नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ ए कोनिक, मतलब शांकाओं के केंद्र की, कि शांकाओं का केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। पहले ये चीज़ सीखेंगे, फिर कैसे शांकाओं के केंद्र को जहाँ भी वो है उसको मूल बिंदु पे कैसे स्थानांतरित किया जाए, शिफ्ट कैसे किया जाए। तो शांकाओं का सबसे पहले है केंद्र ज्ञात करना। जो भी शांकाओं का समीकरण हमें दिया गया हो उसका सेंटर पता करना कि उसका सेंटर कहाँ है। पहला तो हिस्सा यही रहेगा, और जैसे ही ये हिस्सा हम कंप्लीट कर लेते हैं हम फिर शांकाओं को मूल बिंदु पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मूल बिंदु पे शिफ्ट करने का आइडिया का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका शांकव है, यानी आपका एक डी शंकु है। अब यहाँ से आपका जो इसका सेंटर है ये है इसका सेंटर, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। ये जो शंकु है इसको यहाँ से हमें उठाना है और उठाकर इसे मूल बिंदु पे लेके आना है। तो अब तय होगा कि समीकरण चेंज हो जाएगी, होनी है, चेंज होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे तो समीकरण में तो बदलाव आना ही आना है। तो जो समीकरण बदल के नई समीकरण आएगी वो क्या होगी, एक तो वो बताना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं बदलेगा। शांकों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो चीज़ें हैं वो एज इट, जो सारी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुआ है वो इक्वेशन चेंज होगी, सेंटर चेंज होगा। बाकी अब आप बताइए, सोचिए आपके पास कोई डब्बा है, उस डब्बे को आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं, क्या डब्बा बड़ा हो जाएगा, क्या डब्बा छोटा हो जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है एग्जैक्टली उसी साइज़ का रहेगा जिस साइज़ का वो था, बस पहले वो इस कमरे में रखा हुआ था वो उस कमरे में रख दिया। तो ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं हैं सिवाय कुछ समीकरण के और कुछ मूल बिंदु निर्देशांक के, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ हम पढ़ने वाले। पहले तो सेंटर कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर 1 तो ये रहेगा हमारा टारगेट। नंबर 2 रहेगा उसको मूल बिंदु पे कैसे लाया जाए, ठीक है। आइए, अगर आपका शांकाओं का समीकरण जो है उसे f नाम दे देते हैं, ठीक है। उस f का आपको दो बार अवकलन करना है, एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल f ओवर डेल x, जो आए उसको 0 रखना है, और फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, फिर जो आए उसको भी 0 रखना है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा, जो भी x y का मान आएगा वो आपका सेंटर कहलाएगा, शांकाओं का केंद्र कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका शांकाओं का केंद्र आपको मिल जाएगा। शांकाओं का केंद्र निकलने के बाद में आप उसका मूल बिंदु पे समीकरण निकालेंगे। मान लीजिए आपके शांकाओं का समीकरण ये है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2j, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, 2gx प्लस 2fy। बाकी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये समीकरण है आपका। इस समीकरण से पता कर लीजिए कि a कितना है, h कितना है, b कितना है, g कितना है, f कितना है और c कितना है। ये जो पांचों कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट है, सबके सब पता कर लीजिए। पता करने के बाद में शांकाओं का मूल बिंदु पे समीकरण, इसी शांकाओं का, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस मूल बिंदु पे रख रहा हूँ। शांकाओं का मूल बिंदु पे समीकरण, शांकाओं का मूल बिंदु पे समीकरण, यानी जो आपका कॉनिक है उसकी इक्वेशन आप ओरिजिन पे निकाल दें, इक्वेशन ऑफ कॉनिक एट ओरिजिन। तो ये देखिए, इतना जो समीकरण है ये तो आप एज इट इज रखेंगे। ये वाला जो आपका स्क्वायर वाला जो पद है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, आप कहेंगे सर ये तो स्क्वायर का नहीं है, लेकिन एक और एक 2 पावर होगी ना, प्लस by स्क्वायर, ये आप एज इट इज़ ले लेंगे। और ये लेने के बाद में जो आपका राइट हैंड साइड रहेगा उस साइड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस साइड होगा आपका g अल्फ़ा, जो आपका g आए और जो अल्फ़ा आए, g अल्फ़ा f बीटा प्लस c, ये आप इस तरफ करेंगे। ऐसा करने के बाद में आपका मूल बिंदु पे समीकरण आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ जो भी आए उसका भाग दे दीजिए, यहाँ पे इकाई कर दीजिए। मान लीजिए इसका नाम मैं एक बार C1 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं सरलता के लिए C1 रख लेता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जो भी C1 आएगा उसका भाग पूरे सवाल में देके बराबर में 1 रख लेंगे, बराबर में क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण को आप बराबर में जो भी आए, जितना भी है, सपोज कि -5 आया, -5 का भाग दे दीजिए, 6 आए जो 6 आए तो 6 का भाग, बराबर में आपको 1 लाना है, ठीक है। बराबर में 1 लाने के बाद जो समीकरण बने, मान लीजिए वो इस तरीके से बना, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर में 1। ये आपका, अब आप कहेंगे सर कैपिटल A कहाँ से आ गया, कैपिटल B कहाँ से आ गया? तो बेटा जो भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो भी एक्स स्क्वायर का नया गुणांक बनेगा वो कैपिटल A, कैपिटल H और कैपिटल B, इस तरीके से हम कहेंगे। बराबर में 1 आ चुका होगा तो ये आपका कहलाएगा शांकाओं का मूल बिंदु पर समीकरण, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, एक बार वापस से वीडियो को चलाइए, जो मैंने कहा अभी, जो शब्दावली, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए उनको सुनिए कि मैंने क्या कहा, मैं क्या बता रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। और फिर भी अगर आपको थ्योरी से नहीं समझ में आया तो चिंता मत करिए, एग्जाम्पल कर रहे हैं,
समझ में आ जाएगा आपको। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं थ्योरी भी पढ़ाता जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि लगभग हर थ्योरी का जो क्वेश्चन है उसके साथ एक्सरसाइज फर्स्ट ए ही है, उसमें ए बी नहीं बनाया, खाली फर्स्ट एक्सरसाइज ये। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। जैसे थ्योरी पढ़ाता जाऊँगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको साथ में करवाता जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है 7x², ये आपकी शंकों का समीकरण है। 7x² माइनस 48xy माइनस 7y² प्लस 110x माइनस 20y प्लस 100 बराबर 0। इस समीकरण को आप f नाम दे दीजिए। 7x² माइनस 48xy माइनस 7y² प्लस 110x माइनस 20y प्लस 100 बराबर 0। इसको आप f नाम दे दीजिए 110x, ठीक है। अब आप इसका आउटलाइन कीजिए। पहले x के सापेक्ष, x के साथ करेंगे तो ये आ गया 14x। आंशिक अवकलन कर रहा हूँ, आंशिक अवकलन याद है ना आपको। आंशिक अवकलन का मतलब किसी विशेष के साथ अवकलन करना। विशेष का मतलब है अगर आप x के साथ कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x के पद से वहीं अवकलन कीजिए, y आपका नियतांक रहेगा, y नियतांक रहेगा। तो 7 बाहर, x² का 2x हो गया तो 7 दूनी 14x हो गया। फिर y 48y बाहर आ जाएगा क्योंकि y नियतांक है, आप x के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ x का ही करेंगे, तो 48y बाहर आ गया, x का 1 हो गया, तो ये आपका 48y आ गया। फिर ये हो गया आपका 0 क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। फिर ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0 और बराबर में आपका 0 है ही। 2 का भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 7x माइनस 24y और ये हो जाएगा 55, इधर आके माइनस का 55। ये लीजिए पहली इक्वेशन आपकी तैयार है। अभी इक्वेशन 1 आई है, अभी 2 भी निकालनी होगी ऐसे ही y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके। डेल f ओवर आंशिक अवकलन कर रहा हूँ, ध्यान रखिए इस बार सिर्फ y के सापेक्ष करूँगा। जहाँ भी x होगा वो बाहर आएगा, या खाली x होगा तो फिर 0 आएगा। जैसे इसमें कहीं y नहीं है तो 0। 48x बाहर आ गया, y है इसमें इसलिए 48x बाहर, y का 1। 7y² का 14y, y² का 2y हो गया तो 7 दूनी 14। 110x कहीं y नहीं है इसलिए 0। 20 बाहर, y का 1, 100 का 0 बराबर 0। ये आपके पास आ गया माइनस का 48x माइनस का 14y, 20 को उधर ले जाइए, प्लस का 20। अब इसमें भाग लग सकता है ना, 2 का भाग लग रहा है, माइनस 2 का भाग दे दीजिए। माइनस 2 का भाग देती है 24x प्लस 7y माइनस 2 का भाग दिया मैंने, तो ये 24x प्लस 7y बराबर माइनस 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। आइए बात कर लेते हैं हल करने की, ताकि अल्फ़ा बीटा निकाला जा सके। पहली इक्वेशन आपकी है ये वाली, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से इसको तो 7 से गुणा कर देता हूँ, इसको 24 से गुणा कर देता हूँ। इसको गुणा कर देता हूँ कितने से, 7 से, ताकि y कट जाएगा। इसको गुणा कर देता हूँ 24 से, ठीक है। 7 से गुणा करते ही और फिर जोड़ रहा हूँ समीकरण 1 गुणा 7 प्लस समीकरण 2 गुणा 24। समीकरण 1 को 7 से, समीकरण 2 को 24 से गुणा करके जोड़ने पर, तो जैसे ही 7 से गुणा करूँगा ये 7 तो 7 49x माइनस ये हो जाएगा 14 168y, ये 7 पंजे 35, 3 385। 24 से गुणा करते ही 576, 24 गुणा 7 28, 14 168 बराबर 24 गुणा 10 माइनस 240। जोड़ रहा हूँ तो ये कैंसिल, 576 प्लस 49 625x बराबर ये हो गया 0.5 2 625, ये माइनस का 625 कट गया, x बराबर आ गया आपका माइनस का 1। अब आप x का मान -1 रख के, यहाँ -1 कोई भी रख दीजिए, -1 रखेंगे तो 24 इधर आके ये हो गया 34, ये माइनस का 24 और प्लस 14, 14/2, y बराबर 2 आ गया। ये आपका अल्फ़ा बीटा आ गया, मतलब सेंटर आ गया। ये अल्फ़ा कहलाता है, ये बीटा कहलाता है। ये आ गया शांकों का केंद्र। क्या है? शांकों का केंद्र। जो x का निर्देशांक है उसको अल्फ़ा नाम रखेंगे आप, ठीक है ना। मैं अल्फ़ा बीटा नाम देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किताब में भी अल्फ़ा बीटा है, किताब वाला कुछ और भी रख सकता है, x1 y1 रख सकता है, कुछ भी, फ्री है, आप स्वतंत्र है, नाम रखने में फ्री है, ठीक है ना। नाम रखने में स्वतंत्रता है हमें, सरकार तय नहीं करती है किसी बच्चे का नाम, राज्य सरकार या केंद्र सरकार तय नहीं करती है, आपकी स्वतंत्रता है, आपके यहाँ नाम रखते हैं। तो आपने अल्फ़ा बीटा रख लिया, ठीक है, मुझे अल्फ़ा बीटा ठीक लगते हैं तो मैंने वो रख ली।
अल्फ़ा -1 आ गया और बीटा 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हमारे शांकों का मूल बिंदु पे समीकरण ज्ञात करते हैं। शांकों का मूल बिंदु पर समीकरण, उसके लिए मुझे पहले ए बी सी सबका मान चाहिए होगा, वो मुझे समीकरण ही देगा। पहुंच जाते हैं समीकरण के पास। ये कौन? ए कितना? 7। ये 2h बराबर कितना? 48 माइनस का 48, तो h बराबर कितना हुआ? -24। ये कौन? बी कितना? -7। ये कौन? 2g कितना? 110, तो g कितना? 55। ये कौन? 2f कितना? -20, f कितना? -10। और फाइनली ये कौन? c कितना? 100। क्लियर है? सारे मान आ गए आपके पास? सारे हो गए? बस हो गए तो फिर आपका काम भी हो गया। समीकरण क्या होता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by², याद रखिएगा, माइनस g∝ f बीटा प्लस c। मान रखते जाइए। a का मान था 7x², h का मान है -24 दूनी हो गया 48xy, b का मान -7, g का मान है 55, ऊपर से देख लीजिए, g है आपका 55, अल्फा है -1, 55 -1, f का मान है आपका -10, c का मान है आपका 100, ये आ गया 100, ये हो गया 7x² -48xy -7y², ये माइनस का 20, माइनस का 55, माइनस का 75, ये माइनस का पूरे में 25 आ गया। पूरे सवाल में -25 का भाग दे दीजिए। 7 बट्टा -25 x² माइनस प्लस 48 बच्चा 25 xy माइनस प्लस 7 बट्टा 25 y² बराबर 1। ये लीजिए, ये आपका समीकरण आ गया मूल बिंदु पर। शांकव वही है, सब कुछ वही है, बस फ़र्क कितना पड़ा कि वो शांकव जहाँ भी था उसको उठाकर उसके केंद्र को मूल बिंदु पर रख दिया गया। पहले उसका केंद्र था -1 2, अब उसका केंद्र हो गया 0 0। बस इतना फ़र्क पड़ गया, बिल्कुल कुछ नहीं बदला है। अब इसका केंद्र अगर आप निकालते हैं तो आप देखेंगे कि 0 0 आएगा, क्योंकि हमने उसके केंद्र को उठाकर जो -1 2 पे केंद्र था उसको उठाकर मूल बिंदु पर रख दिया। इतना ही फ़र्क है। तो जब भी किसी शांकव का केंद्र जो भी हो उसे मूल बिंदु पे शिफ्ट करना होता है तो आपको ये तरीका ही यूज़ करना है। ये मेथड हो गया, याद रखिए, ठीक है। जब कभी भी आपको दिक्कत आए, कोई कन्फ्यूज़न हो आगे वाले सवालों में कि मूल बिंदु पे समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये वाला वीडियो याद रख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 में जाइएगा। सेंटर ऑफ कॉनिक कैसे निकालते हैं ये यहाँ से आके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आंशिक अवकलन करने हैं, 0 रखना है, समीकरण को सॉल्व करना है, उसके बाद में यहाँ जो समीकरण है मूल बिंदु वाली उसमें मान रखना है, आपका समीकरण आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका एक क्वेश्चन आप फर्स्ट का बी पार्ट आप अपने खुद से करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।